कई लोग कहते हैं ना कि महाराज क्या बताएं, हमको भी कथा में आना है लेकिन समय नहीं है। कई लोग नारद जी से भी ज़्यादा बेचारे भाग रहे हैं और ये भगवान की माया उनका पीछा कर रही है। बड़े आश्चर्य की बात है, हम भी भगवान की माया के अनुसार से पूरे भारत में घूमते रहते हैं। पूरा भारत घूमते घूमते एक ही बात समझ में आता है कि गरीब सोचता है कि पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। पैसे वाले सोचते हैं कि बस बच्चे एक बार सेट हो जाएं फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और जो लोगों के पास में हजारों करोड़ों की संपत्ति है ना, उनकी अपनी परेशानियां हैं। और मैंने तो इतनी दुनिया में देखा, सच में कहीं भी जाओ लोग अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन दुख सबके एक ही जैसे हैं। और मुझे भी इस दुखों से मिटने का एक ही उपाय समझ में, जैसे नारद जी की कथा आती है ना कोई भी पुराण में, कि नारद जी ने जब दो लोगों को बहुत दुखी देखा तो नारद परेशान हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे शनकादिक ऋषियों से कि भाई मैंने अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वात् सर्वोत्तमामिति, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, मुझे कोई सुखी नहीं मिला। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। इसलिए आप कोई ऐसा साधन बताओ कि जीव को शांति मिले। मैं कभी कभी कथाओं में कहता रहता हूं कि व्यक्ति मरना चाहता नहीं है लेकिन काम सब मरने के करता है। व्यक्ति काम ही उल्टे करता, सही देखा जाए ना। लोग ऐसे काम को बहुत कम लोग करते हैं जो हमेशा सुखी रह सके, वरना तो व्यक्ति सुख के अवसर पे दुख कमाता है और उसके दुख का जब परिणाम आता है तो फिर वो रोता है। वो काल को दोषी ठहराता है, ईश्वर को दोषी मानता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा है। बड़े आश्चर्य की बात है। एक करोड़पति आदमी था, उसको मैं बचपन में मैं उसको जानता था। मैं उससे कहता था कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, थोड़ा भगवान का कुछ भजन कर लो, कुछ कि महाराज आप चिंता मत करो, किसी दिन हम भी बहुत अच्छे से भजन करेंगे, हम भी कथा कीर्तन कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और बस थोड़े से मेरे दो बेटे हैं, दोनों को थोड़ा सेट कर दूं। अब दोनों के लिए अलग अलग मकान बना दिए, शहर में अलग बना दिए, गांव में अलग बना दिए, उन दोनों के विवाह कर दिए, उनके बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। फिर वो एक उसका बेटा था, वही पागल हो गया। तो मैंने कहा कि अब तो आपको कि महाराज अब क्या करूं, पहले बच्चों को पाल रहा था, अब उनके बच्चों को पाल रहा हूं। तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि जिसके जीवन में पुण्य है ना, उसको भगवान कहीं से रास्ता दे दे और वो भजन कर पाए तो शायद कहीं उसकी पीढ़ी आगे जाके, क्योंकि माँ बाप पुण्य करते हैं तो बच्चे सुखी होते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। मैंने बिल्कुल गांवों में देहातों में जाके देखा है, क्योंकि मैं तो पूरा भारत घूमा हूँ। और भारत के बाहर भी कभी कभी हम लोगों ने देखा है, जिस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है, जिस व्यक्ति का आहार ठीक नहीं है, जिसकी वृत्ति ठीक नहीं है, अगर दुनिया की सारी संपत्ति उसको दे दी जाए ना, फिर भी वो दुखी ही रहेगा। वाह ठाकुर जी, तेरी कितनी सुंदर व्यवस्था है। कैसे तू दिन बनाता है, कैसे रात कर देता है, कैसे फूलों को खिलाता है, कैसे अन्न पैदा करता है। और व्यक्ति सोता रहता है फिर भी उसके श्वासों को चलाता रहता है। तो सभी के शरीर के अंदर बैठकर सपने देखता रहता है, सपनों को देखने का साक्षी बना रहता है। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान कृपा करे, आप अपने शरीर के अंतःकरण में जो आत्मा है, उस आत्मा का अनुभव इसी शरीर से रहते हुए कर लो। यही मेरा आपसे निवेदन है। तो आपका इस कथा में आना और ये जो आज 2 घंटे आपने पसीना बहाया है, जो इतना समय निकाल के यहाँ जो तपस्या कर रहे हो, ये भी तुम्हारा सफल हो जाएगा। और हमारा भी, हम भी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, हमारा भी साधु बनना सफल हो जाएगा।